एड्रेसिंग मोड्स, और उसमें हम लोगों ने रजिस्टर्ड एड्रेसिंग और इमीडिएट एड्रेसिंग को स्टडी किया था। तो उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं या एड्रेसिंग क्या होती है कि डेटा को किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, किसी मेमोरी से रजिस्टर में या मेमोरी से मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम एड्रेसिंग मोड्स का नाम देते हैं। तो अब इसमें हमारे पास मेमोरी एड्रेसिंग, मेमोरी एड्रेसिंग क्या है स्पेसिफिकली, जब आप बात करते हो जब रजिस्टर से एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे ट्रांसफर कर रहे हो डेटा, तो तब आपको मेमोरी के एड्रेस की जरूरत नहीं है। तो जब आप इमीडिएट डेटा को रजिस्टर पे मूव कर रहे हो तो तभी आपको फिजिकल एड्रेस की या मेमोरी की एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें मेमोरी एड्रेसिंग क्या है, जिसमें आपने मेमोरी से कोई रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है या रजिस्टर से मेमोरी में करना है या मेमोरी पे लिखे हुए डेटा को किसी मेमोरी में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम लोग मेमोरी एड्रेसिंग को यूज करते हैं। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स उसकी आ जाती हैं, जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इनडायरेक्ट है, बेस प्लस इंडेक्स, रजिस्टर रिलेटिव ऐड और रजिस्टर रिलेटिव ऐड बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग, ये मेथड जिसमें हम अडॉप्ट करते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे अभी के हमारे पास जो डायरेक्ट एड्रेसिंग है, मेमोरी एड्रेसिंग में जो फर्स्ट वाली टाइप उसकी जो डायरेक्ट एड्रेसिंग है उसमें इंफॉर्मेशन इस तरह ट्रांसफर हो रही होती है। मतलब इसमें इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है मूव AX 1 2 3 4। अब इसमें हमारे पास जो सोर्स पे लिखा हुआ है, सोर्स पे एक ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ है। फिजिकल एड्रेस बेसिकली क्या होता है, फिजिकल एड्रेस को आप PA से शो करते हो और फिजिकल एड्रेस इक्वल होता है बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस। बेस एड्रेस किसका, मेमोरी के सेगमेंट का। मेमोरी के सेगमेंटेशन लाइक हम देखेंगे मेमोरी को डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं जैसे CS, DS, SS, ES उनमें स्प्लिट किया हुआ है। तो बेस एड्रेस क्या होता है कि किसी भी मेमोरी का कोई भी सेगमेंट है तो उसका इनिशियल एड्रेस क्या है। इनिशियल एड्रेस लाइक हम अगर देखें तो हमारे पास जैसे हम कहते हैं मेमोरी का एक सेगमेंट है 0 1 0 0 या आप इसको 0 0 सारे कह सकते हो, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0। तो इसके एड्रेसिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं उसको आप उसका कहते हो बेस एड्रेस। कि किसी भी मेमोरी जो सेगमेंट है, मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास जो है डेटा सेगमेंट है DS है, उसमें इनिशियल एड्रेस क्या है उसको हम उसका बेस एड्रेस कहते हैं। और जितना हटा हुआ लाइक मैं कहता हूँ जी ये यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, तो आप इन दोनों को ऑफसेट मेमोरी के जो सेगमेंट है उसका बेस एड्रेस प्लस उसका ऑफसेट एड्रेस, मतलब आप फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट करते हो कि आप उसके बेस एड्रेस को, बेस एड्रेस कौन सा वाला, किसी भी मेमोरी का जो सेगमेंट है उसका बेस एड्रेस लाइक के उसके जो एड्रेसेस हैं वो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, बेस एड्रेस प्लस उसका ऑफसेट एड्रेस जो है उन दोनों को आप मिलाते हो तो उससे आपके पास आ जाता है उसका फिजिकल एड्रेस। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, ये बेस एड्रेस को, इसका जो ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ है इसको मेमोरी के जो बेस एड्रेस है लाइक हमारे पास यहाँ पे DS यूज हम कर रहे हैं, DS डेटा सेगमेंट, कि अब इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे आएगा हमारे पास उसका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या है, जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे आपने डेटा राइट करना है या राइट किए हुए डेटा को आपने रीड करना है। तो अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो इन दोनों में से हमें फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है। फिजिकल एड्रेस जो है वो 20 बिट्स एड्रेस है, तो उसको जनरेट करने के लिए हमारे पास लाइक हम लोग एक फिजिकल एड्रेस अगर जनरेट करते हैं तो उसमें हमारे पास जो मेमोरी का डेटा सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है वो दिया हुआ है 0 2 0 0 और उसका ऑफसेट एड्रेस है, इसका 1 0 इंक्रीज करना है हम लोगों ने 20 बिट्स एड्रेस जनरेट करने के लिए, क्योंकि रजिस्टर सारे 16 बिट में है। तो इसमें 1 2 3 4 हमारे पास ये क्या आ गया 4 3 2 3। इसका मतलब हमारे पास उसका जो फिजिकल एड्रेस है PA जिसे आप कहते हो वो क्या आएगा 0 3 2, ये आ गया उसका फिजिकल एड्रेस। मतलब फिजिकल ये वाले जो एड्रेस है लाइक ये एड्रेस यहाँ से चेंज हो रहे हैं 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ये इसी तरह चलते चलते हमारे पास यहाँ पे जो कंटेंट्स हैं लाइक आपके पास जो यहाँ पे आ जाता है 0 3 2 3 4
और यहाँ पे जो कॉन्टेंट्स हैं इसके मैं कहता हूँ जी BE 03235, मतलब हमारे पास क्या है, ये इंस्ट्रक्शन, इसका जो फिजिकल एड्रेस है ये है, और उसमें मेमोरी के जो कॉन्टेंट्स पड़े हुए हैं BEED पड़े हुए हैं। तो इन्हें क्या करना है, आपने रजिस्टर के अंदर कौन सा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है हमारे पास AX, तो यहाँ पे AX को होना चाहिए डोंट केयर स्टेट में। तो आपका रजिस्टर AX जिसे हम डेस्टिनेशन रजिस्टर कह रहे हैं वो डोंट केयर स्टेट में है, और आपकी जो मेमोरी के कॉन्टेंट्स हैं इन्हें आपने रजिस्टर में मूव करना है। आपके पास जो AX है जिसे आप डेस्टिनेशन रजिस्टर कह रहे हो वो, अब इसमें हमारे पास हम लोग कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है वो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता जाएगा तो वो उसी तरह उसका जो फिजिकल एड्रेस आएगा, लाइक इसको हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास इसका जो फिजिकल एड्रेस बन गया 03234 ये मेमोरी के कंटेंट आप लोग अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं कि कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, कुछ नंबर्स लिख सकते हो, अल्फाबेट्स लिख सकते हो। तो अब इसमें एक्चुअल मकसद हमारा क्या है कि जो कंटेंट्स हैं उन्हें आपने कहाँ पे रखना, कहाँ पे है, मतलब आपके पास क्या है, ये मेमोरी के कंटेंट्स हैं, फिजिकल एड्रेस ये वाले पे पड़े हुए हैं, और इन्हें क्या करना है, हमें किसी स्पेसिफिक रजिस्टर के अंदर मूव करना है। तो इस वजह से जो हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग है, डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या दिया होगा कि ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ है, उसको जो सेगमेंट जो बेस एड्रेस है, मेमोरी का जो सेगमेंट है जो भी यूज हो रहा है, लाइक CS यूज कर रहे हो या DS यूज कर रहे हो, कि ऑफसेट एड्रेस प्लस उसका जो बेस एड्रेस है, मेमोरी सेगमेंट का बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस होता है इक्वल फिजिकल एड्रेस के। तो फिजिकल एड्रेस आपने जनरेट किया और उस एड्रेस पे जो कंटेंट्स पड़े हुए हैं आपने उन्हें डेस्टिनेशन रजिस्टर पे मूव करना है। तो ये मेथड उसका कहलाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या है, हम लोग कह रहे हैं मेमोरी एड्रेसिंग क्या है, मेमोरी पे अगर आपने कोई चीज राइट करनी है या मेमोरी से रीड करनी है तो उसके लिए क्या आपको फिजिकल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। रजिस्टर एड्रेसिंग के लिए हमें फिजिकल एड्रेस की जरूरत नहीं थी, इमीडिएट एड्रेसिंग के लिए हमें रजिस्टर के जो उसका मेमोरी का फिजिकल एड्रेस की जरूरत नहीं थी। तो मेमोरी के जितने भी मोड्स हैं उन सारों के लिए हमारे पास उसका फिजिकल एड्रेस होना जरूरी है। फिजिकल एड्रेस क्यों जरूरी है कि लाइक आप देखो कि मेमोरी का जो एक पेज है उसमें हमारे पास 10 लाख से ज्यादा जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर ने अगर रीड का प्रोसेस करना है या राइट का करना है तो उनमें से सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन पे करना है। तो उसके लिए भी हमें उसका जब तक एग्जैक्ट लोकेशन जिसे हम फिजिकल एड्रेस उसको कहते हैं, अगर फिजिकल एड्रेस का पता नहीं होगा तो माइक्रो प्रोसेसर रीड या राइट का प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमारे पास उसमें फर्स्ट वाला हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया है वो था हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या है, मेमोरी एड्रेसिंग की एक किस्म है जिसमें सोर्स पे ऑफसेट एड्रेस दिया होता है और उसके बाद उसमें हमें मेमोरी का जो सेगमेंट है उसके बेस एड्रेस के साथ मिला के फिजिकल एड्रेस जनरेट करना होता है और उस एड्रेस से जो मेमोरी के कंटेंट्स हैं उन्हें हमें डेस्टिनेशन रजिस्टर पे मूव करना होता है। तो ये मेथड हमारा कहलाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। अभी हम देखेंगे उसका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को, कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या हो रहा होता है कि आपका इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग में दिया हुआ था कि आपके पास ऑफसेट एड्रेस दिया था डेस्टिनेशन सोर्स के ऊपर, लेकिन इसमें हमें क्या किया जाएगा कि आपके पास एक रेफरेंस दिया जाएगा, लाइक यहाँ पे दे दिया है सोर्स इंडेक्स जो है वो उसको रेफरेंस दे दिया है। तो कहता है कि आपके पास क्या है सोर्स इंडेक्स के अंदर SI के अंदर 1 2 3 4। अब वो कहता है कि आपके पास सोर्स क्या है, आपके पास SI सोर्स इंडेक्स जिसे हम कह रहे हैं। अब इसमें पड़ा हुआ है उसका ऑफसेट एड्रेस। अब इस ऑफसेट एड्रेस को आपने मेमोरी के सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है उसके साथ मिलाना है तो उससे आपके पास फिजिकल एड्रेस आएगा। उस फिजिकल एड्रेस से जो मेमोरी के कंटेंट्स हैं उन्हें आपने डेस्टिनेशन पे लेके जाना है तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या था, यहाँ पे 1 2 3 4 डायरेक्ट लिखा हुआ था, वो क्या था हमारे पास उसका ऑफसेट एड्रेस था। अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास एक सोर्स दिया हुआ है, मतलब थर्ड रेफरेंस जो रेफरेंस के दरमियान में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया हुआ है कि आपको कहा जाता है जी फ्रां के पास जाओ, उसके पास रेफरेंस है उसको लेके फ्रां काम करो। तो इसी तरह SI सोर्स इंडेक्स इसमें पड़ा हुआ है उसका, ये रजिस्टर के पास जाना है और उसमें पड़े हुए हैं उसका ऑफसेट एड्रेस, मतलब 1 2 3 4 क्या है उसका ऑफसेट एड्रेस है। इसे मेमोरी का जो बेस एड्रेस है सेगमेंट का उसके साथ मिलाना है तो उससे हमें हासिल हो जाएगा उसका
फिजिकल एड्रेस और उस फिजिकल एड्रेस से आपने जो कंटेंट्स हैं उन्हें उठाना है और डेस्टिनेशन रजिस्टर पे मूव करना है। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं उसका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लाइक इसमें हमारे पास जो रजिस्टर है AX यहाँ पे डोंट केयर स्टेट में है, लेकिन जब आप उसे आफ्टर एग्जीक्यूशन देखोगे तो हमारे पास जो मेमोरी के कंटेंट्स थे वो थे BEED। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन आप देखोगे वो आपके मतलब मैंने इसको बिफोर एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूशन से पहले उसकी ये कंडीशन होगी और एग्जीक्यूशन के बाद उसकी ये कंडीशन होगी। तो आप अगर इसको एग्जीक्यूशन के बाद ही फॉलो करते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद क्या है कि आपके पास जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है उस पे आपके जो कंटेंट्स हैं वो आपको मूव हुए नजर आएंगे और एग्जीक्यूशन से पहले क्या था ये डोंट केयर स्टेट में था। तो इस तरह से क्या है कि आपने किया क्या कि आपके पास सोर्स और ये मेमोरी का जो किसी भी सेगमेंट का मेमोरी का कोई भी सेगमेंट आप यूज कर रहे हो उसका बेस एड्रेस के उसके एड्रेसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। तो आपने उसमें 0200 एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है। आप उसका जो एड्रेस है 20 बिट्स बनाने के लिए, क्योंकि रजिस्टर सारे 16 बिट के हैं तो उसका फिजिकल एड्रेस 20 बिट्स का होना है। इस वजह से हम लोगों ने एक 0 एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया है। तो हमारे पास इंडेक्स पे जो सोर्स पे दिया हुआ है SI में दिया हुआ है 1 2 3 4 कॉन्टेंट्स जो है वो 1 2 3 4 दिए हुए हैं। अब इन दोनों को मिलाना है अपने 1 2 3 4 हमारे पास ये बन गया 4 3 2 3 0। अब ये क्या बन गया है उसका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे आपने कोई चीज़ राइट करनी है या रीड करनी है उसे आप उसका फिजिकल एड्रेस कह रहे हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्टेंट्स हैं मेमोरी के कॉन्टेंट्स हैं PEED, मतलब ये वाले जो कॉन्टेंट्स हैं इन्हें कहाँ पे रजिस्टर में मूव करना है। तो ये सारे जो BEED ये मूव हो जाएगा कहाँ पे? आपका जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है या ये इंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इसमें जो सोर्स है वो SI है और डेस्टिनेशन हमारे पास AX रजिस्टर है। तो सोर्स से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की और उसके बाद उसका फिजिकल एड्रेस जनरेट किया और उस फिजिकल एड्रेस पे आपने जो मेमोरी के कंटेंट्स हैं उनको मूव करवाया। तो इसमें हमारे पास ये वाला जो मेथड है उसको हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का नाम देते हैं। डायरेक्ट में क्या था कि सोर्स पे आपको डायरेक्टली एक ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ था, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है एक रजिस्टर दिया हुआ है और उस रजिस्टर में पड़े हुए हैं उसका जो ऑफसेट एड्रेस है उस रजिस्टर से ऑफसेट एड्रेस कलेक्ट करना है, उसको मेमोरी का जो बेस एड्रेस है उसके साथ मिलाना है तो फिजिकल एड्रेस मिलेगा। उस फिजिकल एड्रेस से इंफॉर्मेशन आपने अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पे मूव करनी है। तो उस वजह से उसे हम नाम दे देते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को हम लोगों ने अभी देखा है। तो बाकी हमारे पास जो मेमोरी एड्रेसिंग है उसकी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे बेस है, इंडेक्स है, बेस प्लस इंडेक्स है, रजिस्टर रिलेटिव ऐड, बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग है। तो बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो दूसरे मेथड है फर्दर उसके जो मेथड्स हैं एड्रेसिंग के उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और उन पे ब्रीफली जो है वो हम काम भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।